कला और कलाकार का कोई दायरा नहीं होता। शायद यही वजह है कि चिराग अपनी कलम से अपनी कहानी बुन रहा है। ये मेरा स्केच और ये मेरा रैप एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मैं अपनी दुनिया बना के उसी में जीता हूँ। और जब मैं रैप और स्केच करता हूँ तो मेरे को बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या नहीं हो रहा। ये कला मेरे खून में ही थी। मेरी माँ खुद एक आर्टिस्ट है। ये सब चीज़ें मुझे कभी सिखानी नहीं पड़ी कि रैप कैसे करते हैं या स्केच कैसे बनाते हैं। बस मैंने हाथ में पेंसिल और एक पेन पकड़ी और बाकी चीज़ें दुनिया के सामने हैं। तेरे बारे में कोई नहीं जानता, देखो एरिया में लौटे यार सारे क्लोफ खिलाते खड़े हो जाएंगे ये कहीं भी कभी भी। हे गाइस, मेरा नाम है चिराग और मैं एक स्केच आर्टिस्ट और एक रैपर हूँ और मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो मैं रैप में आना ही बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं म्यूज़िक या फिर इस लाइन में घुसूँगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह में था। लेकिन स्पोर्ट्स को छोड़ के एकदम से मेरा रैप में आना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। जब रफ्तार एमिवे की बीफ हुई थी तब बहुत सारे गाने डले थे, गिरफ्तार वगैरह, शेख चिल्ली वगैरह। तो उस टाइम पे मेरे दोस्तों ने सुनाया था कि हाँ भाई ये सुन, ये गाने हैं। वही मुंबई के साइफर्स वगैरह देखे जिसके अंदर ये सारे, जब गली बॉय आई थी उस टाइम के साइफर्स देखे, तो मैं थोड़ा सा एक स्पार्क से लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी सी चीज़ है यार। 19 से ये 20 तक आते आते ना मेरे दोस्त ने बोला, एक वंशित करके है, उसी ने मुझे बोला कि भाई एक बार ही तू रैप करने की चालू है। लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि जैसी हमारी लिखाई थी बहुत ही बेकार थी भाई। फिर धीरे धीरे करके मैं हट गया, मतलब मैंने सोचा कि हटाओ भाई ये मेरे से नहीं होने वाला। एक दिन मेरा एक दोस्त है दुष्यंत, जो बहुत जेन्युइन बंदा हो, तो उसके बर्थडे पे गया था मैं। तो उसके बर्थडे पे मैंने मजाक मजाक में बोल दिया कि भाई मैं ना रैप लिखता था और रैप करता था एक टाइम पे, मतलब मैं लिख लेता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई सुना। तो उस टाइम पे मेरे बहुत ही बेकार बेकार रैप मैं लिख रखे थे, तो मैंने बेकार सा रैप करके उन्हें सुना दिया। लेकिन वो बंदे इतने जेन्युइन थे, सारे के सारे इतने जेन्युइन थे। उन्होंने इंस्टेड ऑफ डिमोटिवेटिंग मी, उन्होंने बोला कि भाई तू बहुत सही कर रहा है, तू इसको इम्प्रूव कर। तो मैंने फिर घर पे आके पूरा पूरा दिन भाई गाने लिख रहा हूँ, बीट ढूंढ रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे पे कोई बीट वगैरह रहती नहीं थी, वही कॉपीराइट वाली बीट्स उठा लेता था यूट्यूब से। कोई भी माइक नहीं था, कमरे के अंदर अलमारी में ही फ़ोन रख के चालू हो जाता था। तो जो मैं लिखता था या फिर वो मैं अपने दोस्तों को सुनाता था कि भाई देख यार कैसा लग रहा है, कैसा साउंड कर रहा है। सारे कुछ ना कुछ कमियां बताते रहते। तो उन कमियों को धीरे धीरे ठीक करता रहा। तो फिर मैंने मम्मी को जिद कर करके, मम्मी ने लैपटॉप भी दिलवा दिया कि चल काम कर लियो। मैंने बोला कि 12th के बाद अब मैं मम्मी यही करूँगा, साउंड इंजीनियरिंग। मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है साउंड इंजीनियरिंग, क्या होता है। तो उसी टाइम पे मैंने सोचा यार अब तो टाइम आ गया स्कूल से निकलने का, अब करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने तेज़ी में यूट्यूब खोला और देखा कि मिक्स कैसे करते हैं, ये सब कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि एफएल डाउनलोड करो, ये वो करो। मैंने फिर एफएल डाउनलोड कर लिया। फिर धीरे धीरे करके मैं मिक्सिंग चालू कर दी उस टाइम से। तो मैंने लास्ट में, एकदम लास्ट में जब निकल रहा था, स्क्रिबल डे था अब मेरे 12th का, भाई दोस्तों को मैंने एक गाना सुना दिया ऐसे ही मिक्स करके जल्दी से। लेकिन मैंने एक फ्लेक्स टाइप रैप लिख दिया था दोस्तों के लिए बस। तो वो मैंने दोस्तों को सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला भाई अभी की अभी वीडियो बना इसकी। और उसी रात को हमने वीडियो बनाई 9-10 बजे, और उसी टाइम पे कल सुबह तक मैंने वो गाना डाल दिया। आगे में जीतने ये लोग हम जीतते, बीट पे फ्लोज को हम पीटते, जिंदगी से रोज कुछ सीखते दिखते, छुपते नहीं चुभले समाज में, चले ऐसे रास्ते बदले खुद के हालात में, हर हाल में सपने पे लगा दूंगा जान में। लोगों के लिए हार चुका फिर भी ना चुका, काम करता हर सुबह, बातों पे तो गौर फरमा, कर तो छोड़ दो बात तो सच हुआ, माँ कसम लिख दूंगा रब गिरा मर मिटा सब दिया कोई शेर मेरी, खड़े खड़े आंसू मेरे गिरे बड़े बुरा हाल हो सब बदलूंगा। तो सारे स्कूल में नाम वाम हो गया था कि भाई एक रैपर भी है। लेकिन तब तक तो चलो मैं निकल ही गया था मतलब स्कूल से। फिर कॉलेज में गया एज अ राइटर, एज अ रैपर भाई, और एज अ मिक्स एंड मास्टरिंग इंजीनियर। बहुत सारी चीज़ें सीख ली मैंने। और उतने में मैंने ये मान लो कि अगर सुबह गाने लिख रहा हो तो रात को रिकॉर्ड करके, रात को ही वीडियो बना के और रात को ही रिलीज, ऐसे कर करके मैंने बस ये मान लो 20 या 30 गाने ऐसे ही डाल दिए 8-9 महीने में। तो फिर टीचर्स डे पे मैंने रैप परफॉर्म करा। तो मुझे पता नहीं था कॉलेज के अंदर साइफर्स के बंदे भी है, लहर से बहुत सारे बंदे भी है, मतलब बहुत सारे नहीं, 1-2 थे जो रैप कर रहे थे एक्चुअल, मतलब बीट बॉक्सर भी थे वहाँ पे।
तो मैंने ऐसा अनजान मतलब ऐसा स्ट्रेंजर बन के वहाँ पे परफॉर्म कर दिया। तो फिर मेरे को दोस्त ने बोला, एक मेरा थर्ड ईयर सीनियर था, थर्ड ईयर का, उसने बोला कि भाई ये लहर है, लहर करके एक साइफर होते हैं हौस खास में, तो मैं फिर कह कि तेरे को इनवाइट कर रहा हूँ मैं, तू आ जा भाई। तो फिर मैं कैसे ना कैसे हिम्मत करके अकेले चला गया साइफर, और वहाँ पे मैं उस बंदे से मिला जो मेरा कॉलेज का था। तो उसने बोला भाई तू अगर तू यहाँ पे रैप भी नहीं परफॉर्म कर रहा ना, तो तू यहाँ पे बस सीखने आ। अब मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ, मैं एक जो 3 या 4 साल से कोई रैपर है, सालों से लगे, लेकिन उनका काम इतना कोई ख़ास है नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ये 2 साल के अंदर इतने जॉनरास, इतनी चीज़ें ट्राई करी है और इतने एक्सपेरिमेंट करे हैं अपने साउंड के साथ, अपने साउंड को ढूँढने में, कि हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अब ऐसे रैपरों को मैं ईज़िली खा सकता हूँ कि हाँ, मज़ाक-मज़ाक में भी, फ्रीस्टाइल में भी खा लूँगा, मज़ाक-मज़ाक में। पक्षी आते हैं मेरी गाड़ी के सामने, मेरा बख्शने वाला बिहेवियर बचने के लिए ब्रेक मार दी जोर से, घिसड़ते गया मैं पूरी रोड पे इसी फ्लो में। हाँ, छिल गए मेरे हाथ पैर, मेरा भाई पीछे बैठा बच्चा वो भी लगी बस उसके हाथ पे। एक ही खानदान है फिर भी पसंद नहीं करे भाई को, रोज बोले अलग हो जाए लेकिन छोड़ ही नहीं पाया मैं तो भाई को। और अगर मैं फैमिली की बात बताऊँ तो फैमिली की तरफ से इतना कोई सपोर्ट है नहीं, एक्सेप्ट मम्मी, क्योंकि मम्मी एक खुद एक आर्टिस्ट है ना, तो वो मेरी फीलिंग्स और मेरे दर्द को समझ लेती है कि हाँ, लड़का कुछ करना चाहता है इन सब चीज़ों से हट के। क्योंकि मम्मी खुद एक स्केच आर्टिस्ट, एक ड्राइंग टीचर है मेनली, बहुत साल से टीचिंग लाइन में है। तो मम्मी को मैं बचपन से देखते देखते सीखता आ रहा हूँ। मम्मी मेरे आगे पेंटिंग्स बनाती थी, स्केचेस बनाती थी, तो उनको देख देख के मैं भी लगा पड़ा रहता था। बहुत सारे स्केचेस है जो एग्जीबिशन में सेल होते थे, मतलब मेरे को मम्मी एग्जीबिशन में लेके जाती थी। इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना के रखी हुई है जो मैंने घर में भी लगा रखी है बहुत सारी। तो मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ये सब चीज़ें, और ये सारी चीज़ें जितनी भी मेरे पीछे देख रहे हो, माइक से लेकर स्पीकर्स और मॉनिटर्स वगैरह, ये सारी मम्मी ने ही दिलाई है। मम्मी ही है जो संभाल रही है मतलब मेरे को इस टाइम पे। क्योंकि पापा तो कहते हैं कि भाई तू पढ़ाई कर, अफसर बन। ज़रूरी नहीं है कि अफसर बन के ही बड़ा बनूंगा, अब एक कलाकार अपने कला से भी बड़ा बन सकता है यार। वैसे मैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में कोई भी, मेरा भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मंदिर जा के, इस्कॉन जा के ना, मम्मी ने मेरे को कीर्तन वगैरह में बिठा दिया। तो कीर्तन में देख के मैंने देखा करताल कैसे बजती है, मृदंगा कैसे बजते हैं, बम्पर कैसे बजते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम कैसे बजते हैं, लोग गाते कैसे हैं। उसको देख के मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके ना करताल बजाना चालू कर दी। रोज़ हर संडे मंदिर जाता हूँ मैं हर संडे जा के करताल बजाता था। फिर करताल बजाते मेरा सारा फोकस और सारा माइंड मृदंगा पे चला गया। यार क्या चीज़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग वे में भी एक मृदंग बजता है और एक जो साउंड होती है ना, वो मैंने एक्सपीरियंस करा कि हाँ भाई ये तो कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल शिट है भाई। तो फिर उसके बाद मैंने मृदंगा रोज़ घर पे प्रैक्टिस कर करके इतना ज़्यादा पॉलिश कर लिया कि अब मैं नॉर्मली भी बजाता हूँ ना, तो लोगों को लगता है कि इसने कहीं से सीखा ही होगा। भक्ति का संगीत हो या हिप हॉप की बीट, चिराग ने हमेशा उसे निखारने की कोशिश की है। तो गानों की बात कुछ ऐसी है, जो सबसे ज़्यादा मेरा परफॉर्मिंग गाना जो था, जिसको मेरे को मोटिवेशन मिली ना, जिसके थ्रू, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे खासे व्यूज़ गए, वो था नीलकंठ। मैंने भगवान के लिए लिखा था। तो नीलकंठ जो गाना था, मैंने सोचा था कि यार बहुत ज़्यादा हार्डकोर या फिर सैड सॉन्ग से हट के अगर मैं कुछ लिखूँ भगवान के लिए, तो नीलकंठ था। तो उसकी कुछ लाइन्स ऐसी थी, करूँ भगवान की बात, जो खड़े मेरे साथ, मेरा कल मेरा हर हाल जाने लेके चले दोषे, इसलिए दुनिया में यार गलतों को चौड़ के दिखा दे बाबू, चुप बैठ बोल जय श्री राम। और अगर मैं दूसरे गाने की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा सैड था मेरे लिए और जो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, मेरी पूरी डिस्कोग्राफी में जो सबसे ज़्यादा सैड सॉन्ग है वो है लॉयल और एक अधूरा, जिसके अंदर मैंने एक्चुअल अपनी ब्रेकअप जो स्टोरी थी वो बयां करी है उसके अंदर, और मैंने एक्चुअल उसका वॉइस नोट भी डाला है बंदी का। चिराग प्लीज, आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। बदल चुका हूँ खुद को अब, वो दौर में तो भूल गया सब, प्यार के साथ दिया था तुझे वक्त, लेकिन तूने मार डाला मेरे अंदर का इंसान। कैसे यार, मतलब मुझे पूछना है कैसे यार तू इतनी केयरलेस मेरे दिल के साथ।
और अगर मैं दूसरी हॉबीज़ की बारे में बात करूँ तो मेरी एक हॉबी फुटबॉल खेलना भी है, जिसके अंदर मैं नेशनल तक खेला हूँ। रीजनल्स में कितने मेडल्स आए हैं मेरे, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है ना, लेकिन उसको क्या बताऊँ कैसे रहा था अपने दिन काट। हाँ और इन फ्यूचर तो देखा जाए तो बहुत आगे तक जाना है। अभी तो शुरुआत ही है बस मेरी। ये मतलब ये मान लो कि मैं वो वाली आवाज़ हूँ जो अभी तक किसी ने अभी सुनी नहीं है सीन में, लेकिन बहुत जल्द सीन में मेरी आवाज़ हर जगह गूंजेगी।